हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विविन स्टडी। तो सभी बच्चों के समर वैकेशंस चालू हो गए हैं। सभी मम्मीज फ्री है। कोई घूमने गया है, कोई कहीं गया है, कोई नैनीहाल गए हैं वैकेशन मनाने के लिए। लेकिन इन वैकेशन में आप बच्चों को पूरी तरीके से फ्री मत छोड़िए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसकी अगर आदत छूट गई तो बच्चों की भी आदत छूट जाती है पढ़ने की। आपने देखा होगा, जैसे समर वैकेशन खत्म होने के बाद में जब स्कूल चालू होती है तो बच्चों को जब हम स्कूल में भेजने के बाद में लिखने को बोलते हैं तो उस समय उनके हाथ दर्द करते हैं, उनको आलस आता है। तो ये आलस बाद में ना आए और हमेशा हमें उन्हें एक्टिव रखना है। इसलिए उनके लिए हमेशा हमें कुछ ना कुछ, जैसे समर हॉलीडेज है तो एकदम प्रेशर तो नहीं देना है, क्योंकि स्कूल का वर्क है नहीं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा फ्री है। कोई मोबाइल खेलेगा, कोई टीवी देखेगा, या आउटडोर गेम्स खेलेंगे, या आपने कहीं समर कैंप वगैरह लगाए होंगे। लेकिन सिर्फ आप डेली 1 आवर उनसे जो हैंड राइटिंग है, कुछ ड्राइंग है, रीडिंग है, टेबल लर्न है, इस तरीके की आप एक्टिविटीज उनसे करा सकते हो। देखिए पेरेंट्स, एग्जाम खत्म का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई खत्म। स्कूल को छुट्टियां लग गई यानी पढ़ाई करना बंद, ऐसा हम हरगिज नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। डेली लाइफ में भी दिन प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो हमें बच्चों को ये बताना है कि बेटा अब क्लास की पढ़ाई तो नहीं है, लेकिन तुम थोड़ा जो जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, जिस एक्टिविटी में आप वीक हो, वो एक्टिविटी आप करो, उसकी प्रैक्टिस करो। जब स्कूल चालू रहते हैं उस समय जैसे आप एकदम बिजी रहते हो, उतना ज़्यादा तो बिजी नहीं रहना है। बस डेली 1 आवर निकाल के आपको ये सब करना है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है या स्पीड नहीं है, आपकी राइटिंग स्पीड नहीं है, तो आप डेली लिख सकते हो 1 पेज 2 पेज। टाइमर लगा के, अगर स्पीड बढ़ाना है तो टाइमर लगा के आप 1 पेज 2 पेज लिख सकते हो। कितना टाइम लग रहा है वो देख सकते हो। आप ऐसे वगैरह लिख सकते हो। आप प्रॉपर अब बुक से रिलेटेड ऐसे मत लिखो। आप दिन भर क्या करते हो वो एक्टिविटीज आप ऐसे में लिख सकते हो। उस तरीके आपके दिमाग में जो जो विचार आते हैं वो उनको लिखने को बोलो। उनको एक कुछ टॉपिक दे दो, चलो आज तूने आइसक्रीम खाया बेटा, आइसक्रीम के ऊपर में आइसक्रीम कैसी थी, आइसक्रीम का टेस्ट, कलर, उसके ऊपर में पूरा डिस्क्रिप्शन है। आप चाहो तो इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो। आपकी जो भी लैंग्वेज है, या मराठी में लिखना है मराठी में लिखो। अगर आप तीनों लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसा बच्चों को बोलिए, तो बच्चों का जो एक्सप्लेन करने का और थिंकिंग स्किल है वो डेवलप होगा। और बच्चे जो है ये जितनी भी समर वैकेशन है उनमें बोर नहीं होंगे, उनको कुछ ना कुछ सोचने के लिए मिलेगा। तो आप ये सब एक्टिविटीज आप अपने बच्चों के साथ में कर सकते हो। उनको आदत लग जाएगी पढ़ने की, क्योंकि समर वैकेशन में फिर वो खाली नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहेंगे तो उनका दिमाग भी चलते रहेगा। आपने देखा होगा, जो बच्चे यानी छुट्टी लग गई, बुक को कोई हाथ नहीं पकड़ते, उनके बाद में वो एज इट इज वैसे के वैसे थे, वो एवरेज ही रहते हैं, वो पढ़ाई में आगे बढ़ते ही नहीं। उनके पीछे फिर एक टुनटुना बजाना पड़ता है, करो रे बेटा पढ़ाई, करो रे बेटा पढ़ाई, ऐसा। तो वैसा ना हो। हम एक समझदार पेरेंट्स है, तो वो सब देखते हुए हमें हमारे बच्चों का भविष्य भी ध्यान में रखना है। वैकेशन है, बात सही है, आप कहीं घूमने गए हो, बात से जरूरी नहीं है लिख के देखना है। आप उनको मोबाइल में भी कुछ एक्टिविटी दे सकते हो, या अगर आप अपने साथ में डेली के काम में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वर्क सिखा सकते हो, कुछ स्पाइसेस बता सकते हो। जो आपका डेली का जो रूटीन है, उनकी जो चीज़ें हैं उनको, बहुत सारे बच्चों को उनके नाम नहीं पता रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो सब्जियों के भी नाम नहीं पता रही, गिनी चुनी, जैसे भिंडी, बैगन, आलू, बस इनके नाम पता है। लेकिन बाकी की जो सब्जियां हैं जो रेयरली मिलती है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स है, तो उनमें वो मेथी और धनिया को पहचानेंगे, पालक को पहचानेंगे। लेकिन बाद में जैसे रेड पत्ते वाली सब्जी होती है, रेड पत्ते जैसे जो ग्रीन पत्ते वाली सब्जी होती है, लाल माठ है, चौलाई भाजी है, ये सब पहचान नहीं पाते, तो उनको ये सब आप डेली इसमें भी दिखा सकते हो। मेरा कहना ये है कि जरूरी नहीं है कॉपी पेन से ही आप सिखाओ, उनको एंगेज रखो थोड़ा बहुत, कि उनका दिमाग सोचते रहे, ना कि बस टीवी में और मोबाइल में घुसा रहे। खेलते तो वो है, उनको खेलने के लिए बोलना नहीं पड़ता बच्चों को, वो खेलते रहते, वो खेलने के लिए बराबर उनका समय निकल जाता है। अगर वो थके भी रहेंगे तो भी उनको बोलोगे खेलने चलो, तो फटाक से खेलने निकल जाते हैं। तो इसीलिए ये उनकी आदत डेवलप करने के लिए आप उनको ये ऐसी जो एक्टिविटीज है ये आप उनको करा सकते हो। इनके साथ में आपका क्वालिटी टाइम भी स्पेंड होगा और बच्चों के साथ में एक अच्छा सा बॉन्ड भी बनेगा। तो ये तो हुई बच्चों की बात। अब बारी आती है पेरेंट्स की कि क्या पढ़ाए हम अपने बच्चों को, हम क्या एक्टिविटीज उनको करने लगाए। तो देखिए, बच्चे आपके हैं, आप अपने बच्चों की कमियां जानते हैं।
आपको पता है बच्चा आपका किस चीज़ में कम है, इंग्लिश में कम है, हिंदी में कम है, मराठी में कम है, या आपका जो भी सब्जेक्ट है आपके इधर के, संस्कृत हो गया तो उसमें कम है, तो आप उन सब्जेक्ट की डेली की सिर्फ 5 लाइन्स लिखवा लो या रीडिंग करवा लो, ज़्यादा नहीं करवाना है। और आपको ये भी नहीं करवाना है कि प्रॉपर आ रे बेटा बैठ, तेरे को पकड़ती हूँ बैठ, वैसा भी मत करो। बस प्यार से बुलाओ, थोड़ा सा कर लेंगे ना, बहुत बोर हो रहा है कुछ, दिन भर क्या टीवी देखेंगे, चलो, तो फिर बच्चा भी अपने आप आ जाता है। तो ये एक्टिविटीज़ आप पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करवा सकते हो। तो इससे क्या होगा, बच्चा लिख भी पाएगा, उसकी पढ़ने की भी आदत डेवलप होगी और साथ में उसको समझ में भी आएगा कि मुझे कैसा लिखना है, उसकी स्पीड भी डेवलप होगी। तो ये हो गई ना एक तीर से 2 निशान साधने वाली बात। तो ऐसा एज अ पेरेंट्स हमें ये सोचना है। तो देखो अभी आपके पास ये जो समय है, ये जो दिन है, नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले बहुत सारा समय आपको मिला है। अब पूरा ध्यान तो आप समर वैकेशन में नहीं लगाओगे, गाँव भी जाओगे तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाओगे अभी, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ करोगे, क्योंकि अगर उनको खेलने नहीं मिला है, कुछ एक्टिविटी नहीं की है, तो बच्चे बहुत तंग आते हैं। तो हम साथ में अपने साथ में उनकी कुछ कलरिंग किट्स वगैरह सब ले जाते, साथ में एक कॉपी भी पकड़ लीजिए, छोटी सी एक कॉपी आ जाती है। आपका बच्चा भी जिस क्लास में है उस क्लास के अकॉर्डिंग आप कॉपी पकड़ सकते हो। आपका बच्चा 4 लाइन में लिखता है 4 लाइन ले जाइए, 2 लाइन में लिखता है 2 लाइन ले जाइए। अगर उसको मैथ्स के लिए चेक्स कॉपी होना तो चेक्स कॉपी, ऑल इन वन एक मिक्स कॉपी मिलती है वो ले जाइए। तीनों में एक कॉपी में, अगर पूरे समर भर उसने एक कॉपी में पूरी कंप्लीट भी कर लिया लिख के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सब बात की एक बात, बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अब ये प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो आप उनको कुछ टॉपिक दे सकते हो, जैसे स्कूल में देते थे मेरा प्रिय मित्रों, होली, स्कूल बैग, गाय के ऊपर निबंध बनाओ, उसके ऊपर सेंटेंस लिखो, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आते थे। तो वैसे ही आप टॉपिक उनको दे सकते हो लिखने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब उनको आप कुछ लिखने के लिए बोलते हो या एक आधा पिक्चर उनके सामने रख दो, चलो ये पिक्चर में जो दिख रहा है उसके ऊपर आप 10 सेंटेंस बना लो, 5 सेंटेंस बना लो, 10 नहीं तो कम से कम 5 ही सही। तो जब बच्चा लिख रहा है तो आप उसको टोकोगे नहीं, उसको लिखने दो, पूरा लिखने दो, जितना वो लिख रहा है उतना लिखने दो, वो उस अपने दिमाग से जो जो उतार रहा है वहां पे वो उसको उतारने दो। फिर जब उसका लिख के होने के बाद में जब वो आपको दिखाएगा कि देखो ये मेरा लिख के हो गया, आप चेक कर लीजिए, उस समय आप फिर उसकी गलती निकालना, तब डांटना फटकारना नहीं है। जब आप प्यार से उससे बताना, तो नेक्स्ट टाइम वो जब लिखेगा तो उसमें सुधार आएगा, वो अपनी गलतियों में सुधार करेगा। इसके बाद आता है, जैसे हमारे घर में न्यूज़पेपर आते हैं अभी समर में, कुछ मैगजीन आती है, तो उनके सबटाइटल्स होते हैं, वो पढ़ने लगाइए। अलग से प्रॉपर उनकी बुक देने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं यहाँ अभी बाहर आई हूँ वैकेशन के लिए तो मेरे पास में बुक नहीं है, कुछ नहीं है, वैसा नहीं। आपके पास में कोई ना कोई मैगजीन होती है, न्यूज़पेपर तो हर किसी के घर में आते हैं, तो आप वहाँ के सबटाइटल्स पढ़ने लगा सकते हो। आजकल तो जो भी हिंदी न्यूज़पेपर बोलो, मराठी न्यूज़पेपर बोलो, उनमें भी एडवर्टाइज इस तरीके की आती है कि हिंदी न्यूज़पेपर में इंग्लिश के कुछ ना कुछ वर्ड्स मिल ही जाएंगे आपको, तो क्या अलग से कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है, उसी में आपका हो जाएगा, काम निपट जाएगा, बच्चे का पढ़ना भी हो जाएगा और आप उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पेरेंट्स इस टाइम का बहुत अच्छे से सदुपयोग करें, क्योंकि अभी आपको और आपके बच्चे को स्कूल का कोई टेंशन नहीं है, टिफिन बनाओ, स्कूल जाओ, समय की भी कोई पाबंदी नहीं है। तो ये जो आपके पास में समय मिला है इसका अच्छे से सदुपयोग कीजिए। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।